तो गाइज वेलकम है आप सभी का क्विज एप्लीकेशन की पहली वीडियो में। इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। हम देखेंगे कि हम कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे हमारी एप्लीकेशन में। उसके अलावा हम कौन सी एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना सीखेंगे, हम उसके अंदर कलर ऐड करना सीखेंगे, हम उसके अंदर पैकेज स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, हम उसको फायरबेस से कनेक्ट करेंगे, हम उसके अंदर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को ऐड करेंगे। इट्स गोना बी अ ऑसम वीडियो। आई होप आप भी इस प्रोजेक्ट के लिए उतने एक्साइटेड हो जितना कि मैं एक्साइटेड हूँ। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वीडियो में नहीं बोलने वाला। ओके, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेट्स गो। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसका किस तरह से इनिशियल सेटअप करें। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन क्या है और इसके अंदर कौन सी फीचर्स और कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर मेकिंग अ क्विज एप्लीकेशन। इसका मैंने नाम क्विजी रखा है। अगर आपके मन में कोई और अच्छा सा नाम है तो वो मुझे बता दो। ये एक ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर के यूज़र साइन इन करने के बाद क्विज को अटेम्प्ट कर पाएगा। अटेम्प्ट करने के बाद कुछ पॉइंट हासिल कर पाएगा। पॉइंट हासिल करेगा तो उसको वो विदड्रॉ भी कर पाएगा एज अ रियल कैश, यानी कि इसके अंदर एक अर्निंग का सिस्टम भी होगा। ऑलराइट, तो इसके ज़रा फीचर देखते हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो सबसे फॉरमोस्ट जो फीचर है वो है क्विज का। क्विज के अंदर 3 फीचर्स हैं, क्वेश्चन आंसर यानी कि एक्चुअल जो क्विज की स्क्रीन होगी, दूसरा है लीडर बोर्ड, तीसरा है क्विज रिवार्ड यानी कि अर्निंग का। और एक और फीचर जो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विच इज़ प्रोफाइल। यहाँ पे हमें यूज़र को साइन इन कराना पड़ेगा और यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा, अपनी डीपी वगैरह सेट करेगा, जिसकी वजह से वो लीडर बोर्ड में भी शो हो पाएगा। ऑलराइट, तो चलो इन फीचर को ज़रा डिटेल से देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करेंगे, इनकी स्क्रीन वगैरह पे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो एक बेसिक सी आइडिया ले लेते हैं। तो जो हमारी क्विज़ की स्क्रीन होगी वहाँ पर सबसे पहले लोडिंग प्रोग्रेस होगा जो कि हमारे क्विज़ को लोड करेगा। उसके अलावा क्विज़ का कुछ लिमिटेड टाइम होगा कि इस टाइम के अंदर आपने क्विज़ के इस वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, नहीं तो आप इससे फेल हो जाओगे। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन काउंट शो हो रही होगी कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए और कितने रहते हैं, और कुछ साउंड्स वगैरह भी प्ले होंगे। लेट्स से यूज़र क्वेश्चन का आंसर राइट अटैम्प्ट करता है तो उसको एक करेक्ट साउंड सुनाई देगा, और रॉन्ग अटैम्प्ट करता है रॉन्ग साउंड सुनाई देगा। ठीक है, उसके अलावा एंड पे हम यूज़र को अपना रिजल्ट दिखा देंगे और वहाँ पर हम दिखाएंगे कि यूज़र ने कितने पॉइंट्स यहाँ पे अचीव कर लिए। उसके अलावा जो हमारी लीडर बोर्ड स्क्रीन होगी, यहाँ पे हम वीकली बेस के ऊपर लीडर बोर्ड दिखाएंगे। यहाँ पे टॉप 3 हमारे टॉप पे शो होंगे जो कि टॉप 3 होंगे उस वीक के। और उसके अलावा हम यूज़र की प्रोफाइल भी व्यू कर सकते हैं, उनके टोटल कितने स्कोर हैं एक्सेट्रा। और टॉप 100 ही सिर्फ वीकली बेस पे शो होंगे। ओके, उसका जो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है, रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर यूज़र हमें रिक्वेस्ट भेज सकता है कि मुझे अब पैसे दे दो, बहुत मैंने क्विज़ खेल लिए। उसके अलावा जो पेमेंट मेथड्स होंगे जैसे ईजी पैसा, जैज़ कैश, पेटीएम, गूगल पे वगैरह, वो हम डायनामिकली सेट कर पाएंगे अपने फायरबेस के थ्रू। ऑलराइट, उसमें जो हमारा प्रोफाइल का फीचर होगा उसके अंदर ये फीचर होंगे कि यूज़र अपनी प्रोफाइल को एडिट कर पाएगा, नेम और डीपी अपनी चेंज कर पाएगा, और जो मेथड हम यूज़ करेंगे साइन इन करने के यूज़र को वो सिर्फ ओनली ऑन फ़ोन होगा। उसके अलावा जो हमारी प्रोफाइल होगी वहाँ पे वीकली बेस का वहाँ पे उसका रैंक शो करेगा, उसकी नेम, प्रोफाइल पिक्चर, उसके पॉइंट्स और कुछ अदर ऑप्शन होंगे एप्लीकेशन के रिलेटेड, और अपनी प्रोफाइल एडिट कर पाएगा और अपनी प्रोफाइल डिलीट भी कर पाएगा। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं कि इस सारे काम करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने वाले हैं। तो जो हम फ्रंट एंड बनाएंगे इस एप्लीकेशन का, यानी कि यूआई बनाएंगे, वो एक्सएमएल की मदद से बनाएंगे, और हम मटेरियल 3 की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे अपने कंपोनेंट्स के लिए। यू माइट से कि यार जेटपैक कंपोज क्यों नहीं यूज़ कर रहा। मैं एक्सएमएल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इस वाले चैनल के ऊपर काफ़ी सारे लोग एक्सएमएल वाले जुड़ चुके हैं, और उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता कंपोज की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट आपको कंपोज की इंपॉर्टेंस बताएगा कि कंपोज कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट एक्सएमएल में करना ज़रूरी था कि आपको एक पता चल जाए कि कंपोज की क्या बेनिफिट है एक्सएमएल से। अब फ्यूचर में जब मैं एक्सएमएल के से हट के कंपोज के प्रोजेक्ट लाऊंगा तो मैं इस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ये करूँगा कि वो प्रोजेक्ट देख लो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो आप कंपोज के अंदर बहुत इजीली हो जाती हैं, उसके अंदर एक्सएमएल के अंदर मुझे मैनुअली करनी पड़ रही थी, जैसे कि स्टेट हैंडलिंग। ऑलराइट, उसके अलावा जो हमारे एप्लीकेशन का बैकएंड है वो हम कोटलिन के अंदर रखेंगे, क्लीन आर्किटेक्चर का यूज़ करेंगे, और एमवीआई और एमवीवीएम का मिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, मेनली एमवीआई यूज़ होगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि एमवीवीएम से भी हम बोरो कर लें। उसके अलावा हम ऑब्जर्वेबल डेटा के अंदर कोटिंग फ्लोस को यूज़ करेंगे, और फायरबेस स्टोरेज, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, फायरबेस डेटाबेस एंड फायरबेस ऑथेंटिकेशन का हम यूज़ करेंगे। राइट, अभी फ्यूचर में हमें कोई और टेक्नोलॉजी की नीड पड़ती है तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये जो जितना भी ये ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है या जो भी ये डायग्राम्स है, ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब के पेज के ऊपर जो रिपोजिटरी है वहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन इनका मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके इस वेबसाइट पे आके
इनको व्यू भी कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके लिए यहाँ पे स्क्रीन फ्लोज हैं और फीचर्स की आगे डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन है। तो ये जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपको बता दी। अभी ऐसा करते हैं कि चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। जो भी इसका बेसिक सेटअप है, जो भी हमें लाइब्रेरी ऐड करनी है, मेरी यूटिलिटी क्लासेस ऐड करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये वाला फंक्शन तो मैं आपको बताना भूल गया कि हम अदर लाइब्रेरी कौन सी यूज़ करेंगे। तो अदर जो हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो इसके अंदर एक तो मेरी यूटिलिटी क्लासेस होंगी जो कि मैंने खुद बनाई है एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई है। ट्रस्ट मी, दे आर मोर एक्सपेंसिव। मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, लाइक मैं $100 इसके लिए चार्ज कर सकता था क्योंकि ये कोड को बहुत ईजी बना देते हैं। उसके अलावा हम ग्लाइड का यूज़ करेंगे, जेसन, एडमो, व्यू मॉडल एंड लाइव डेटा को। लेकिन इसके अंदर और भी लाइब्रेरीज ऐड हो सकती हैं तो वो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। सो ये दोनों बताने इंपॉर्टेंट थे। तो चलो अब चलते हैं प्रोजेक्ट क्रिएशन की तरफ। अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसका जो बेसिक सेटअप है उसका करते हैं, जितने पैकेजेस हैं वो बनाते हैं, अपने कलर्स का सेटअप करते हैं और जो लाइब्रेरी हमने ऐड करनी है फ़िलहाल वक्त के लिए वो हम ऐड कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, या मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे मैं एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी बनाऊंगा और यहाँ पे इसका नाम रखूँगा क्विजी क्विजी एंड यहाँ पे जो इसका फोल्डर होगा वो होगा क्विजी। उसके बाद होगा कोड यूट्यूब। ठीक है, इसके बाद फिनिश के ऊपर क्लिक करके इसको मैं क्रिएट कर लूँगा। ऑलराइट, तो प्रोजेक्ट अपने पास क्रिएट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लाइब्रेरी से। जितनी भी हमने एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड करनी है तो सबसे पहले वो ऐड कर लेते हैं, यानी कि अपने ग्रेडल के अंदर जो भी हम स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐड करनी है वो उनको ऐड करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आ जाते हैं बिल्डर ग्रेडर मॉड्यूल लेवल के ऊपर। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम अपनी डिपेंडेंसीज ऐड करते होते हैं। ठीक है, जो डिपेंडेंसी हमने ऐड करनी है, आपको ना डिस्क्रिप्शन के अंदर एक जिप फाइल मिलेगी जिसके अंदर कि ये सारे फोल्डर आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ और फोल्डर भी आपको इसके अंदर मिले जो कि फिलहाल मैंने अभी ऐड नहीं किए, लेकिन आपको जो जिप फाइल मिलेगी वो फुली कंप्लीट मिलेगी जो कि प्रोजेक्ट के एंड तक आपने लेके चलनी है। तो इसको आपने ज़रूर डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मिसलेनियस में आएंगे, यहाँ पे कोड में आएंगे, ग्रेडल में आएंगे, ये list.md फाइल आपको मिलेगी। ठीक है, इसको आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से, या फिर आप इसको वी एस कोड में ओपन कर सकते हो। वी एस कोड का नहीं पता तो एक सिंपल इसको नोट पैड के अंदर ओपन कर लेना। मैं इसको वी एस कोड में ओपन करूँगा क्योंकि यहाँ पे इसका प्रीव्यू मिल जाता है कुछ इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले ये लाइब्रेरी जो मैंने यहाँ पे दी हुई है डिपेंडेंसी वाले ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे आना है बिल्डर ग्रेडल ऐप लेवल में, यहाँ पे इन लाइब्रेरीज को कॉपी करना है, यहाँ पे आना है और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये ऐड करने के बाद आपने फिर से इस फाइल के अंदर आना है, इस प्लगइन को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू बाइंडिंग को यहाँ पे इनेबल करना है। तो यहाँ पे व्यू बाइंडिंग वाले ब्लॉक को कॉपी करके यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, उसके अंदर हमने जाना है लिव वर्जन.toml के अंदर। जो भी हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड की है तो इनकी जो एक्चुअल डिपेंडेंसी है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले ऐसे होता था कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर लेते थे, लेकिन अब ये इन्होंने वर्जन कैटलॉग यहाँ पे दे दिए तो हमें डिपेंडेंसी के जो वर्जन हैं और जो उनके आर्किटेक्ट हैं वो हमें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आओगे, नीचे आओगे, इसको कॉपी करो वर्जन वाली लाइन को और यहाँ पे पेस्ट कर दो ऊपर ऊपर। आपने टॉप पे पेस्ट करना है। ओके, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरीज़ को कॉपी करो। ठीक है, ये लाइब्रेरी को सेलेक्ट करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे मैंने किया है बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। उसके बाद यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट लेवल पे आना है और यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। उसके बाद सेट एंड डॉट ग्रेडल के अंदर आना है। अब नीचे जाके इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। अब सिंक नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सिंक होने के अंदर, तो इसको तो सिंक होने देते हैं। तो आप यहाँ पे बिल्ड के ऊपर जाके डाउनलोड इन्फो में जाओगे तो यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें आप डाउनलोड करेगा वो आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो चलो मिलते हैं जब ये सिंक हो जाता है तो। ऑलराइट, तो अपने पास एक एरर आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जेसन है ये हमें लिव स्टार वर्जन के अंदर मिल नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये मैं ऐड करना भूल गया था, तो अभी यहाँ पे मैंने ऐड किए। तो यहाँ से इसको फिर से कॉपी करते हैं, सिर्फ अभी इस लाइन को कॉपी करेंगे। यहाँ पे इसका वर्जन सबसे पहले ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद इसका जो आर्टिफैक्ट है उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा, इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब इसको फिर से ट्राई अगेन पे क्लिक करते हैं और दोबारा देखते हैं।
तो इसने यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो इसको होने देते हैं और कोई एरर आया तो इसको इंशाल्लाह सोल्व कर लेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, सो इट विल टेक सम टाइम, सो लेट इट फिनिश। ऑलराइट, तो ये अपना हो चुका है। अब इसको फायरबेस से कनेक्ट करना है। फायरबेस की हमने लाइब्रेरीज तो ऐड कर ली है, इसको फायरबेस से कनेक्ट करना बड़ा ईजी है। तो आऊँगा मैं अपने कंसोल के ऊपर, ठीक है, यानी कि console.firebase.google.com के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे करना है, इसको प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। जैसे मैं देता हूँ क्विजी YT, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। अपने अकाउंट गूगल एनालिटिक्स का सेलेक्ट करना है एंड क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता तो आप लोगों ने पता क्या करना है, गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है फायरबेस। फायरबेस लिखने के बाद यहाँ पे ये फायरबेस कंसोल आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका वो पेज ओपन हो जाएगा जो मैंने ओपन किया हुआ था। ऑलराइट, इसके अलावा ये उम्मीद है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा लिंक, या आपके गिटहब के पेज पे मिल जाएगा। ऑलराइट, तो प्रोजेक्ट हमारे क्रिएट हो चुके हैं। कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना पैकेज नेम दे देना है। पैकेज नेम यहाँ पे जाएंगे build.gradle के अंदर और यहाँ से अपना पैकेज नेम ले लेंगे। तो एक्चुअली मैं काम करता हूँ कि इसके पैकेज नेम के आगे ना एक YT भी लगा देता हूँ और इसको सिंक बाद में करते हैं, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर एप्लीकेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन ये हो रही है एप्लीकेशन की। अब इसके बाद ये हमें एक जेसन फाइल देगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा जेसन फाइल को, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड नेक्स्ट पे ये चीज़ें मुझे वही ऐड करने की कह रहा है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ऐड करके दे दी है। नेक्स्ट पे कंटिन्यू टू कंसोल, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा फाइंडर के अंदर, तो एक काम करते हैं कि इसको यहाँ पे मैंने फायरबेस के अंदर रखा हुआ है एक फ़ोल्डर बना के जेसन services.json को, तो यहाँ पे इसको ले आऊँगा, कॉपी करूँगा यहाँ से। आपने इसे अपने फायरबेस का कनेक्ट करके आपको जेसन फाइल मिलेगी गूगल सर्विसेज की, इसे कॉपी करना है, कोड में आके ऐप लेवल में आके ना, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है जिस तरीके से, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपने आऊँगा स्टोरेज के अंदर। सबसे पहले स्टोरेज को यहाँ पे इसको इस प्रोजेक्ट के लिए इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी इमेज स्टोर करने के लिए अब स्टोरेज का यूज़ करेंगे। जो भी यूज़र अपनी इमेज अपलोड करेगा, जैसे यूज़र अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करता है तो उसको हम अपनी फायरबेस स्टोरेज के अंदर सेव कराएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है। गेट स्टार्टर पे क्लिक करते हैं। इसके रूल मैं आपको सेट करने बताऊंगा जब ये एप्लीकेशन बन जाएगी फुली, तो अभी इसके लिए इसको टेस्ट मोड के अंदर स्टार्ट कर लेते हैं। इट विल टेक सम टाइम, इसको टाइम आपने देना है। और ये हो गया हमारा इनिशियलाइज बकेट। और फिर से बिल्ड के अंदर जाऊँगा और इस बार फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के अंदर ये रहा। यहाँ पे आने के बाद इसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करा लूँगा। जब क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट, और इसको भी टेस्ट मोड के अंदर अनेबल कर दूँगा, ठीक है। देन अभी मैंने करना है इनिशियलाइज फायरबेस डेटाबेस के अंदर, यानी कि फायरबेस फायर स्टोर को, इसको फायर स्टोर भी कहते हैं और डेटाबेस भी कहते हैं। ऑलराइट, तो जो हमारा फायर स्टोर यानी कि फायरबेस डेटाबेस है, ये ऑलरेडी से इनिशियलाइज है। इसको जाके गूगल क्लाउड कंसोल से हम इसको ओल्ड डैशबोर्ड के ऊपर इसको शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे फायरबेस के ऊपर ये शो हो। अभी यहाँ पे ये आ रहा है कि इसको गूगल क्लाउड कंसोल से मैनेज करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने फायरबेस से मैनेज करूँ। तो मैं गो टू गूगल क्लाउड कंसोल पे क्लिक करूँगा, ये मुझे इस जगह पे ले आएगा। देन यहाँ पे अपने डेटाबेस को सेलेक्ट करूँगा। ओके, डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं डेटाबेस को सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे आएगा सिंस योर डेटाबेस इज एम्प्टी यू कैन स्विच टू क्लाउड फायर स्टोर इन नेटिव मोड टू गेट मोर फीचर। तो मैं इसको नेटिव मोड के अंदर लेके जाऊँगा, यानी कि ये मुझे फायरबेस जो एडमिन पैनल है वहाँ पे शो हो रेदर देन गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर। ये हो चुका है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरा फायर स्टोर भी आ चुका है। अब मैं इसको रूल में आके इसका रूल यहाँ पे मैं मैनुअली सेट करा दूँगा, यानी कि इसको टेस्ट मोड में मैं मैनुअली लेके जाऊँगा। यहाँ पे इसको ट्रू कर देते हैं, पब्लिश, ठीक है। इसके बाद फायरबेस ऑथेंटिकेशन को सेटअप करना है। वो किस तरह से करना है वो बड़ा आसान है। यहाँ बिल्ड के अंदर जाते हैं और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। हमारा सिर्फ ऑथेंटिकेशन रहता है, सो इसको सेटअप कर लेते हैं। गेट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ोन को सेलेक्ट कर लूँगा, इसको अनेबल कर लूँगा, ठीक है, और सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। बाकी इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है, वो मैं आपको जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब बताऊँगा। अभी एक फ़ाइनल चीज़ रहती है कि मैंने अपनी SHA की यहाँ पे ऐड करनी है।
सो मैं अपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा, उसके बाद नीचे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे SSH सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट ऐड करना है ताकि मेरी फ़ोन की साइन इन यहाँ पे वर्क कर सके, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से लूँगा, तो जाऊँगा मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, यहाँ पे अपनी सेटिंग के अंदर जाऊँगा और यहाँ से ग्रेडल सर्च करूँगा, ग्रेडल। ओके, सो यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ पे ऐसे करूँगा, ग्रेडल के अंदर जाऊँगा एंड टास्क लिस्ट नॉट बिल्ड आ रहा होगा तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो इधर कर दूँगा कन्फिगर ऑल ग्रेडल टास्क ड्यूरिंग ग्रेडल सिंक। ठीक है, इसको ओके करूँगा। ठीक है, यहाँ पे सिंक नाउ का बटन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे नहीं करना तो यहाँ पे जाऊँगा फाइल के अंदर और सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये जैसे ही सिंक हो जाएगा ना तो यहाँ पे कुछ टास्क आ जाएंगे, तो उन टास्क को रन करूँगा तो मुझे अपने SSH सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। ऑलराइट, ये यहाँ पे टास्क आ चुके हैं। तो मैं जाऊँगा एंड्रॉइड के अंदर और यहाँ पे साइन इन रिपोर्ट को डबल क्लिक करके रन करूँगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे SSH1 मिल गया, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, SSH1 को अपने कॉपी करना है, यहाँ पे आने के बाद सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट में जाकर पेस्ट कर दूँगा और सेव कर दूँगा। अब मैं अपनी फ़ोन की ऑथेंटिकेशन यहाँ पे अपनी लगा पाऊँगा, अगले जो वीडियो आएगी फीचर प्रोफाइल वाली उसके अंदर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। ठीक हो गया। ऑलराइट, तो ये हो गया। तो अभी हमने जो हमारे कलर्स हैं उसको मैंने कर लेते हैं, जो भी ये मैं ग्रेडल के अंदर काम था वो हमने कर लिया। तो हमारे जो कलर्स होंगे एप्लीकेशन के वो हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल वीडियो है, इसके अंदर मैं प्रोफेशनली आपको चीज़ें बताने रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आपने घबराना नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के एंड तक आप इसको प्रोफेशनल बन जाओगे और आप कोई भी एप्लीकेशन क्लीन आर्किटेक्चर MVI का यूज़ करके बना सकते हो विद मटेरियल 3। ओके, तो आपने जाना है अपने उसी फाइल के अंदर जो पे आपने एक्सट्रैक्ट किए, इसमें मिसलेनियस वाले फोल्डर में जाना है, यहाँ पे कोड के अंदर, और यहाँ पे कलर कोड को TXT फाइल होगी, इसके अंदर आपको कलर कोड मिलेगा, इसे कॉपी करना है। देन आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है यहाँ पे। ठीक है, मटेरियल 3 थीम बिल्डर, उसके बाद ये आपको मिलेगा मटेरियल 3 थीम बिल्डर, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो आपका प्राइमरी कलर होगा वहाँ पे आपने ये कलर कोड पेस्ट कर देना है एंड अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कलर मैच भी कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्यारा लग रहा है पहले से, एज यू कैन सी हियर। ऑलराइट, उसके बाद आप लोगों ने इस बटन के ऊपर आना है टॉप राइट पे एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है आपने इसे एंड्रॉयड व्यूज़ के लिए। ठीक है, अब अपनी उसे फोल्डर में वापस चलते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पे जाके जनरेट ना भी करना चाहें तो ये मटेरियल थीम का फोल्डर मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा इस फाइल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यूज़ और वैल्यूज़ नाइट का आपको फोल्डर मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि साथ में जो हमारा फोल्डर है अब हमारी रिसोर्सेज का, इसको मैं अपने फाइंडर के अंदर ओपन कर लूँगा, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। ऑलराइट, तो अभी मैं यहाँ से 1 बाय 1 चीज़ें कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे कलर्स को जाके इसको डिलीट करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। वैल्यूज़ नाइट के अंदर भी सेम करूँगा, कलर्स कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद थीम ओवरले जो वैल्यू नाइट वाली है, ठीक है, वो आपने वैल्यू नाइट के अंदर पेस्ट करनी है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब आपको सही समझ आ रही होगी। जो वैल्यू नाइट्स के अंदर चीज़ें हैं वो आपने वैल्यू नाइट वाले फोल्डर के अंदर करनी है, जो वैल्यूज़ के अंदर है वो आपने वैल्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर, जो नाइट की वैल्यू है वो आपके डार्क मोड के अंदर अप्लाई होंगी और जो लाइट मोड होगा उसके अंदर लाइट वैल्यूज़ वाले फोल्डर की जो वैल्यूज़ हैं वो अप्लाई होंगी। अब इसको कॉपी करते हैं, अब पेस्ट करते हैं। ठीक है, उससे अब यहाँ पे वैल्यूज़ वाले के अंदर थीम ओवरले होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये जब आगे हम अपनी थीम सेटअप करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, मल्टीपल थीम्स, हाई कंट्रास्ट, लो कंट्रास्ट और डिफ़ॉल्ट, तो तब ये काम आएगी फ़ाइल। उसके अलावा जो थीम वाली फ़ाइल है ना, ठीक है, इसको आप लोग सेटअप थोड़े डिफरेंट तरीके से करना है। पता है कैसे? इसको आपने क्लोज़ करना है, जो थीम्स डॉट एक्सएमएल है ना, इसको यहाँ पे ज़रा ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसको आपने जितनी भी ये इन्होंने यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं इसको कॉपी करना है। ये याद रहे कि मैंने वैल्यूज़ वाला ये थीम्स डॉट एक्सएमएल खोल लिया, वैल्यूज़ नाइट वाला नहीं। कॉपी करने के बाद प्रोजेक्ट में आना है, यहाँ पे थीम्स के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। देन वैल्यूज़ नाइट वाली थीम्स डॉट एक्सएमएल आपने खोलनी है कुछ इस तरह से, एंड इसको यहाँ से कॉपी कर देना है एंड यहाँ पे आके इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है,
उसके अलावा आपको जो फाइल मिली है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक और मिसलिनियस के अंदर आपको कोड के फोल्डर के अंदर एक और चीज़ मिलेगी विच इज़ के लेट मी जस्ट सी, यहाँ पे कोड नहीं, एक्सएमएल के एक फोल्डर होगा मिसलिनियस के अंदर, यहाँ पे ट्रांसकुलेंट डॉट एक्सएमएल होगा। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे ये एक इशू आ रहा है, तो मैं करता हूँ कि इसको TXT अपने किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर इसको ना ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मुझे मिलेगा, इसको मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे थीम्स डॉट एक्सएमएल में नीचे आना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है एंड सेम नाइट्स के अंदर। इससे ये होगा कि हमारा जो स्टेटस बार होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जो हमारा स्टेटस बार का कलर होगा वो जो हमारा प्राइमरी कलर वो नहीं आ रहा होगा, और जो नेविगेशन बार होगा नीचे के जो नेविगेशन के 3 बटन होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। इससे हमारी एप्लीकेशन की लुक अच्छी आती है और एक प्रीमियम एप्लीकेशन लगती है, हाई क्वालिटी की। ऑलराइट, तो एक और फाइल है एक्सएमएल के अंदर विच इज़ डायमेंस डॉट एक्सएमएल, यानी कि डायमेंशंस। तो इसको आपने कॉपी करना है और वैल्यूज़ के अंदर आके इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपने सब चीज़ें कर लेनी है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे। रैदर देन 8 DP मुझे अपने यहाँ पे लिखने के बजाय मैं इसको एक जगह पे स्टोर कर लेता हूँ। जैसे टेक्स्ट साइज़ यहाँ पे कर देते हैं 20 DP। तो मैं 20 DP यहाँ पे नहीं लिखूँगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। सो जैसे मैं DP लार्ज यहाँ पे यूज़ करता हूँ, DP लार्ज, तो ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आई हैव टू गेट द पॉइंट। नहीं समझ आई कोई बात नहीं, आगे जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आपको ऐसे समझ आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में लेके जा रहा हूँ, आपने इसकी टेंशन लेनी। थोड़ा सा लंबी वीडियोस होंगी, लेकिन ये वीडियोस आपको $100 के कोर्स में शायद मिल जाए फ्री में। तो यार यूट्यूब पे आई डोंट थिंक कि इस तरह की कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। रिसेंटली एक यूट्यूबर है फिलिप लैकनेस, उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया 21 आवर्स का आई गेस। ठीक है, और उन्होंने पता नहीं उसकी कोई €70 €100 उसकी प्राइस रखी है। तो उस लेवल का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। ओके, सो अभी हमने ये करना है कि अपने क्लीन आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर बनाना है, बाकी चीज़ें सारी हमने कर ली हैं। सो ये लास्ट स्टेप है जो कि हमने करने, यानी कि ये जितने फीचर हैं हमारे, ठीक है, इनको हमने 1 बाय 1 करके ना इधर पैकेज स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर रखना है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फीचर प्रोफाइल है इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेंगे कि हमें कितने पैकेजेस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक ले लेता हूँ इस तरीके से एक बॉक्स, उसको यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ऑल फीचर्स पैकेजेस, ताकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट जाके वहाँ पर आ सकता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइंड के अंदर जो चीज़ें बनानी होती हैं उसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। यानी कि माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम डायग्राम बनाएं, ताकि हम जाकर प्रोजेक्ट बनाएं तो उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी ब्लूप्रिंट पड़े हो। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको टॉप पे लाता हूँ एंड यहाँ पे जो हमें फर्स्ट फीचर रिक्वायर्ड होगा हमारी एप्लीकेशन के लिए विच इज़ के फीचर प्रोफाइल। उसके अलावा फीचर क्विज़ होगा एक। ठीक है, फीचर होगा अर्निंग का, और होगा फीचर लीडर बोर्ड, और होगा फीचर मेन, जिसके अंदर की हमारी मेन चीज़ें आएंगी, आपको स्क्रीन के साइड पे शो भी हो रही होंगी। जो मेन हमारी स्क्रीन होगी यहाँ पे ये सब चीज़ों को कंटेन करेगी, अर्निंग वाले फ्रैगमेंट को, बॉटम नेविगेशन को, मेन फ्रैगमेंट को, प्रोफाइल वाले को, लीडर बोर्ड वाले को। ओके, ऑलराइट, तो एक जो फीचर है जो कि फीचर लीडर बोर्ड है वो फीचर क्विज़ के अंदर आता है। ठीक है, उसको हम क्विज़ के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो ये हमें 4 फीचर हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं, तो इनके हमें पैकेज स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक हम पैकेज बना लेते हैं फीचर प्रोफाइल के नाम से। लेकिन आप यहाँ पे मैनुअली बनाओगे, उसके अंदर सारे फोल्डर्स बनाओगे, उससे अच्छा है कि आपको जो यहाँ पे फाइल मिलती है उसके अंदर एक फ़ोल्डर है स्ट्रक्चर, इसको आपने यहाँ पे कॉपी करना है। इसके अंदर देखो फीचर अंडरस्कोर, जो अभी आगे हम नाम लिखना चाहें वो लिखने की जगह है। ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो जो इससे पिछली वीडियो थी जिसके अंदर मैंने क्लीन आर्किटेक्चर का बताया था वो आप देख लें, फिर आपको समझ आएगी ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे फीचर को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे फीचर अंडरस्कोर प्रोफाइल इसको कर दूँगा। राइट, और यहाँ पे फीचर अंडरस्कोर मेन कर दूँगा। ठीक है, फीचर अंडरस्कोर अर्निंग और फीचर अंडरस्कोर
क्विज। अब हम वन बाय वन इन फीचर्स के ऊपर काम करेंगे। इससे होगा ये कि हमें डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मैनेज नहीं करनी पड़ेंगी। हम प्रोफाइल पे काम करें तो हम सिर्फ प्रोफाइल वाले फीचर के ऊपर फोकस करेंगे, और अगर हम इसे किसी और एप्लीकेशन में लेके जाना पड़ेंगे तो हमें सिर्फ ये एक पैकेज कॉपी करना होगा और हम वहाँ पे ले जाएंगे। क्योंकि हम ये क्लीन आर्किटेक्चर से लिख रहे हैं तो इसको ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न को हम जितना हो सका हम फॉलो करेंगे, ताकि ये इंडिपेंडेंट फीचर बने, ताकि हम किसी और एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो बड़ी आसानी से हो जाए। ओके ऑलराइट, तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, रिपोजिटरी, व्यू मॉडल्स और जितनी एक्टिविटी वगैरह आएंगी वो हम ऐसा करेंगे जब ऐसी फीचर की वीडियो आएगी उसी के स्टार्ट के अंदर बना दिए करेंगे, जो साथ साथ उसको बनाते जाएंगे। ऐसे होगा ये कि यूज़र आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले मेरा प्लान था कि मैं ये सारा जितने स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी बना दूँ, जैसे मैं स्टेटस सेवर एप्लीकेशन का बनाया था, जितनी फाइल्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बनाना सिखा दी थी, और फिर उन फाइल्स के अंदर मैंने वर्क किया था जितनी क्लासेस रिक्वायर्ड थी, जितनी भी इंटरफेसेस, व्यू मॉडल्स, रिपोजिटरीज वगैरह रिक्वायर्ड थी वो मैंने ऑलरेडी बना ली थी। लेकिन इस वाले के अंदर हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, वो एक पूरा प्रोजेक्ट है, लाइक 3-4 घंटे की वीडियो जो मैंने किया था। इट टोटली डिपेंड ऑन यू। सो या वी आर प्रीटी मच डन। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ना इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, शायद हो सके कुछ लोगों ने क्लीन आर्किटेक्चर की वीडियो ना देखी हो तो उनको थोड़ा कन्फ्यूज़ हो। तो यहाँ पे हमारे 3 लेयर हैं, डोमेन लेयर, डेटा लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा लेयर हमारे डेटा के रिलेटेड जितने भी टास्क है वो हैंडल करेगी, लाइक फायरबेस के साथ हमारी कम्युनिकेशन करवाएगी, ऑथेंटिकेशन करेगी यूज़र को एंड सो ऑन। जो हमारी डोमेन लेयर होगी वो लाइक कम्युनिकेट करेगी डेटा लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर के लिए, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर की कम्युनिकेशन करवाएगी डेटा लेयर के साथ, और उसके अलावा इसके अंदर ब्लूप्रिंट्स वगैरह भी होंगे। लेट मी जस्ट शो यू। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकें इसके अंदर ब्लूप्रिंट्स होंगे और मॉडल्स वगैरह होंगे जो रिक्वायर्ड होंगी, कॉमन मॉडल्स होंगी जो प्रेजेंटेशन लेयर और डेटा लेयर को रिक्वायर्ड होंगी। उसके अलावा जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है ये एक्टिविटीज़ को हैंडल कंटेन करेगी। उसके अलावा इसके अंदर हम इवेंट्स एंड व्यू मॉडल वगैरह को एंड स्टेट्स वगैरह को मैनेज करेंगे, यानी कि जितना भी यूआई के रिलेटेड काम है वो हम अपना प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हैंडल करेंगे। एज यू कैन सी कर, अगर आपको नहीं समझ आ रही, इससे पिछली वीडियो देख लो अगर आपने नहीं देखी, या इससे पिछले पार्ट देख लो, या पूरी 5-6 घंटे की या 10 घंटे की वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिले होंगे, वहाँ से आप जा सकते हो। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं अलग उस वीडियो की दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। बाकी अगर नहीं समझ आई, फिर भी नहीं आई वीडियो देखने के बाद, कोई बात नहीं, मैं आपको आगे जब प्रोजेक्ट के साथ लेके चलूँगा आपको आराम से ये चीज़ समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैं बच्चों की तरह लेके जा रहा हूँ। एज यू कैन सी मैंने छोटी छोटी चीज़ें करनी सिखाई हैं। सो या इस वाले मॉड्यूल में इतनी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर कि हम अपनी फीचर प्रोफाइल का बनाएंगे। पहले हम इसका यूआई बनाएंगे, देन इसका बैकएंड बनाएंगे, और फिर यूआई और बैकएंड को कनेक्ट कर देंगे। यानी कि पहले हम प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर काम करेंगे, देन अपनी डेटा लेयर के ऊपर काम करेंगे, एंड देन डोमेन लेयर के थ्रू इन दोनों लेयर को हम आपस के अंदर कनेक्ट कर देंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। ओके, दिस इज मी Atrigul, also known as Devatri. See you in the next one. Allah Hafiz.